ददरौला में सपा प्रत्याशी ने निकाली विशाल मतदाता जागरूकता बाइक रैली। संवाददाता अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। जाने क्या है पूरी खबर। सपा के ददरौल विधानसभा प्रत्याशी अवधेश कुमार वर्मा ने क्षेत्र में स्थित चांदापुर में एक विशाल मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भरगवा से शुरू हुई बाइक रैली चौहानपुर, कुरिया कला, पढ़ैचा मोड़, कांट व सिकंदरपुर कला के बाद मुंदापुर, पूरनपुर, सैंजना, मधु, रहदेवा, भैसराय, राहरपुर, महियावर, गोपालपुर, ठठियूरा, खमरिया, गंधार, गुलामखेड़ा, मौजपुर आदि ग्रामों में पहुंची। इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों को हाल में मिलने वाला राशन दोगुना कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का भी काम करेगी। उन्होंने कहा, जिस तरह आवारा पशु किसानों को फसलें बर्बाद कर रहे हैं और किसान रात रात भर जाकर अपनी फसल बचा रहा है, इसके लिए विधायक बनते ही गौशालाओं की व्यवस्था कर आवारा पशुओं को गौशाला में व्यवस्थित किया जाएगा। वर्मा ने कहा कि उन्होंने विधायक रहते हुए गांव-गांव संपर्क मार्ग और गांव की गलियों में आरसीसी रोड बनवाने का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेज और स्कूल बनवाए। साथ ही सरकार में रहते हुए लोगों को हर क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा, आने वाले 13 मई को सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने जाए और समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करें। ददरौल विधानसभा की महान जनता, शाहजहांपुर लोकसभा की महान जनता से अपने लिए लोकसभा की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के लिए समाजवादी पार्टी कि हम दोनों लोग जो प्रत्याशी हैं, आप लोग हमको चुनने का काम करें। हम आपके बीच में इस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का देखा, 7 साल का कार्यकाल आपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का देखा। उनके जो जनप्रतिनिधि थे, लोकसभा के प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, पुनः बनाया गया। 5 साल उन्होंने अपने शकल को किसी को भी दिखाने का काम नहीं किया। तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से लोग पूछा करते थे जनता से कि यहाँ का सांसद कौन है, तो वो यहाँ के सांसद का नाम भी नहीं बता पाती थी यहाँ की जनता। तो ऐसे सांसद को पुनः जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिनकी लोग शकल भी नहीं पहचानते हैं, जिनका कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ऐसे प्रत्याशी से लोकसभा की जो जनता है वो दुखी और परेशान है। उसकी जो समस्याएं हैं, इसके अलावा उपचुनाव में मुझे पार्टी ने मौका दिया। हमारे जो विधानसभा के पूर्व में विधायक रहे हैं, जो आज दिवंगत हैं, वो बहुत ही शरीफ व्यक्ति थे, लेकिन 7 साल के कार्यकाल में उनकी एक भी नहीं चली। जो आज प्रत्याशी हैं, उन्हीं के बेटे हैं। केवल उनकी तानाशाही, केवल उनकी वसूलियागर्दी, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। प्लाटर वालों से, जो लोग प्लाटिंग करते थे, उनसे भी वसूलियाबी की। जो कोटेदार थे उनसे भी वसूलियाबी की, जो ठेकेदार थे उनसे भी वसूलियाबी की, प्रधानों से वसूलियाबी की। किसी मद को उन्होंने छोड़ने का काम नहीं किया। जनता के बीच में उनके लिए संदेश है कि उन्होंने किसी से 500 रुपये भी नहीं छोड़े। ऐसा व्यक्ति अगर जनता के बीच में चुनकर जाएगा तो उसकी उस क्षेत्र का विकास तो हो ही नहीं सकता है, केवल उनका अपना विकास करेंगे। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे प्रत्याशी से जनता सावधान है और वो लगातार सत्ता की धौंस दिखा करके वोट लेने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ददरौल
विधानसभा की महान जनता की सराहना करता हूँ, वो निर्भीक होकर के मतदान करेगी और अपने हक के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार उनको दिया है, जो वोट के अधिकार के ताकत उनको मिली है, उस ताकत का वो प्रयोग करेंगे। एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे जो 10 साल तक उनकी सेवा करने का जिन्होंने काम किया। 600 गांव मजरे हैं, सारे गांव को रोड से जोड़ने का काम किया। प्राइमरी स्कूल खुलवाए, जूनियर स्कूल खुलवाए, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया। तमाम PSC खुलवाई, CSC खुलवाई, जानवरों के लिए जानवरों के अस्पताल भी बनवाने के काम किए। मैंने हर क्षेत्र में लोगों को रोजगार से भी जोड़ा, और जब मैं सरकार में था तमाम लोगों को मैंने नौकरी से भी जोड़ने का काम किया। सुरक्षा के लिए उनके हथियार बनवाने के काम किए। गांव में जो जिला पंचायत हो चाहे ब्लॉक हो के माध्यम से गांव में CC मार्ग बनवाए, गांव में बिजली लगवाई, गांव में ट्यूबवेल लगवाए, नल लगवाए। हर क्षेत्र में मैंने विकास किया है। आज उसी का प्रतिफल मुझको मिल रहा है और हर समाज व जाति के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। बस खुल के वो हमसे या जनता के बीच में अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इस बार देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है ये चुनाव हमारे खिलाफ जो लड़ा जा रहा है वो सत्ता लड़ रही है, सरकार लड़ रही है, प्रत्याशी तो नगण्य है। अगर वो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, उसको यहाँ की जनता 100 वोट भी देने का काम नहीं करेगी। उनके गांव में आतंक है, चारों तरफ आतंक है, लेकिन इस आतंक का अध्याय खत्म होने वाला है, अंत होने वाला है। 4 जून को जब वोट खुलेंगे तो यहाँ की लोकसभा की सीट के साथ साथ उपचुनाव की सीट भी हम बड़ी तादाद में बड़े मतों से जीत करके जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और जनता की जो भी परेशानियां हुई हैं उन परेशानियों को मैं वादा करता हूं, अपने लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को, मेरे समर्थक को किसी ने परेशान करने का काम किया, किसी ने गुंडागर्दी दिखाने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम उस परेशान व्यक्ति के साथ चट्टान के समान खड़ा होकर के उसका साथ देने का काम करेंगे। और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मीडिया के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं, जो नियम हैं, कानून हैं, उनके तहत उनको सज़ा दिलाने का काम करूंगा। ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता हमारे साथ है और मैंने हमेशा जनता के सुख और दुख में आने जाने का काम किया है। हमेशा जनता की जन सेवा है और जन सेवा करना मेरा दायित्व है। मैंने अपने संसाधन से अपने गांव में प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, इंग्लिश मीडियम इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोल करके आज तमाम हमारे गांव के आसपास के गांव के बच्चे उच्च शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। हमको मौका मिलेगा, हम विधवाओं के लिए, विस्थापितों के लिए और ऐसे वृद्धों के लिए जिनका घर में सम्मान नहीं है, उनके लिए हम वृद्ध आश्रम खुलवा करके, छोटा मोटा अस्पताल खुला करके और एम्बुलेंस लेकर के ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और जो जन सेवा ही नारायण सेवा है, जन सेवा ही भगवान की सेवा है। हमारे जो पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, पीडीए ही हमारा भगवान है और जो पीडीए हैं उनकी हम लोग भगवान के रूप में पूज करके उनके अपने कार्यकाल में जो भी हमको समय मिलेगा सेवा को उनकी पूजा करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। यही मैं अपील करना चाहता हूं। और
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपनी महान जनता ददरोल विधानसभा की महान जनता का मैं एडवांस में ही उनका आभार व्यक्त करता हूं।